मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने हिंदी के चैप्टर वाइज प्रश्नों की एक नई सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें हम लोग ने अब तक हिंदी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम अपने हिंदी के तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, और जिसके हम पूरे 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम पहले 30 प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका हमारा प्रयास पसंद आएगा। तो हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और अगर आपने वो 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप ऊपर साइड में आई बटन पे क्लिक करके आप वो 2 चैप्टर्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आयव शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है ब्रज और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो जो आयो शब्द है आपका, वो आपका ब्रज भाषा का एक शब्द है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है बघेली। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पूर्वी हिंदी की बोली, जो निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली जो नहीं है वो है आपकी भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अवधी, का पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी पूर्वी हिंदी और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो जो आपका जो इसमें से जो गलत युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भोजपुरी है वो पूर्वी हिंदी गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है बांगरू। तो जो आपका पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो इनमें से कौन सी है वो है आपकी ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा ऑप्शन है अर्धमागधी, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट सेनी और चौथा ऑप्शन है पैशाची। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शॉर्ट सेनी जो है उसमें आपकी हिंदी की बोली अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग से के अंतर्गत आती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी। जो जो आपकी छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी है वो आपकी पूर्वी हिंदी के वर्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो हमारा पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। तो जो बघेली बोली का संबंध है वो आपका पूर्वी हिंदी से है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। तो जो कौरवी है वो आपकी खड़ी बोली की बोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हमें बताना है इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी और चौथा ऑप्शन है अवधी। जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती जो बोली वो है आपकी अवधी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी। तो जो बांगरू है वो आपका पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के बोली है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियाँ इनमें से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है बांगरू। तो जो आपकी पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो है आपकी ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रजभाषा है तो क्या है ब्रजभाषा? पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी,
दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बिहारी हिंदी और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी। तो जो हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनय पत्रिका की भाषा है। तो पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है मैथिली। तो जो विनय पत्रिका की भाषा है वो आपकी है ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो पहला ऑप्शन है आपका, जो पहला क्रम है वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। दूसरा जो आपका क्रम है वो है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तीसरा जो क्रम है आपका वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। और चौथा जो आपका क्रम है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो आपका जो इसमें से सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। यानी जो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी की, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी की, तीसरा ऑप्शन है बिहारी हिंदी की और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी की। तो जो अवधी है वो आपकी पूर्वी हिंदी उपभाषा का वर्ग की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही युग्म चुनिए। तो पहला ऑप्शन है आपका पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली यानी कौरवी, दूसरा ऑप्शन है बिहारी मारवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी गढ़वाली और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी बघेली। तो जो आपका सही युग्म है वो आपका है पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली। यह आपका सही युग्म है, बाकी सारे ये तीनों आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है मगही और चौथा ऑप्शन है मैथिली। तो जो आपका बिहारी हिंदी का रूप नहीं है वो है आपका अवधी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बघेली, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो जो आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भाषा नहीं है वो है आपका बघेली, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है मगही, दूसरा ऑप्शन है बघेली, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी और चौथा ऑप्शन है बुंदेली। तो जो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है वो है आपका है मगही, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। पहला ऑप्शन है मगही, दूसरा ऑप्शन है कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन है मैथिली और चौथा ऑप्शन है अवधी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पश्चिमी हिंदी में जो बोली है वो है कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है। तो धौलपुर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सरगुजा, तीसरा ऑप्शन मथुरा और चौथा ऑप्शन आगरा। तो हमें बताना जो ब्रज भाषा का क्षेत्र है इनमें से कौन सा नहीं है। तो धौलपुर में भी ब्रज भाषा बोली जाती है, मथुरा में भी आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है और आगरा में भी आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। मिलता है आपका बचता क्या है ऑप्शन नंबर बी, यानी सरगुजा एक ऐसी जगह जहाँ जो एक क्षेत्र है जहाँ पे ब्रज भाषा नहीं बोली जाती, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। यानी हमें ये बताना है कि ये तीन जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है बघेली, तीसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा और चौथा ऑप्शन है अवधी। तो जो इन जगहों पर जो भाषा बोली जाती है वो है अवधी, यानी ये अवधी भाषा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग देहरादून का और सहारनपुर की बोली है। हमें इन क्षेत्रों की बोली बतानी है कि इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपका चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गढ़वाली, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है बांगरू। तो जो इन क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है वो है आपकी खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता? तो आपका पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है अवधि, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अवधि है इसमें आपका ने प्रयुक्त नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है अवधि, तीसरा ऑप्शन है बांगरू और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो जो इनका प्रयोग किया जाता है वो आपका खड़ी बोली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन सी बोली नहीं है? पहला ऑप्शन है अवधि, दूसरा ऑप्शन है बघेली, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी और चौथा ऑप्शन है बुंदेली। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बुंदेली बोली है वो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है ब्रज और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो जो आपकी छत्तीसगढ़ी बोली है वो आपकी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पहला ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन है मगधी अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है अर्ध मगधी अपभ्रंश और चौथा ऑप्शन है नागर अपभ्रंश। तो जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास माना गया है वो माना गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्ध मगधी अपभ्रंश से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोलियां हैं? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जो हिंदी भाषा की व्याख्यात बोलियां हैं वो 5 हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। तो ये थे दोस्तों हमारे थर्ड चैप्टर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।